शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर
हटा, रब को निगहबां पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा, रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा, रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। रब को निगहबां पाया। रब को रहनुमा पाया। शुरू। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को मुरली के माध्यम से अपनी सत्य पहचान, जिस पहचान को एक्यूरेट पहचान कहते हैं, बाबा वो हमको दे रहे हैं। अब आप सभी कहेंगे एक्यूरेट तो हम पहचानते ही हैं बाबा को, तो आज कौन सी नई बात है। लेकिन एक्यूरेट पहचान का अर्थ जैसे हैं वो, जो उनकी महिमा है और जिस रीति हम बाबा से सर्व संबंध जोड़कर पूर्ण लाभ ले सकते हैं, वो लाभ हम ले रहे हैं या नहीं, उसकी परख करना, उसकी जांच करना, जिस आधार पर हम ये मालूम कर पाते हैं कि बाबा को हम जानते हैं या नहीं। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कहीं पार्टी आदि में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं,
बहुत से लोगों से हाय, हेलो, नमस्ते, ओम शांति, ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग करके हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं। लेकिन जब कोई खास परिचय दिया जाता है, आप इनसे मिले, तो कहते हैं हाँ अभी हुई थी हमारी नमस्ते। कहते नहीं ये कौन है, मैं बताता हूँ आपको। और जब बताते हैं, उनका परिचय देते हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा आदि सब बताई जाती है, तब जो हमारी दोबारा नमस्ते होती है उनसे, उसका भाव ही बदल जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते, एक है भक्ति काल से भगवान को याद करना, और वो तो हम करते ही थे। जैसे जैसे हमें भगवान की जरूरत पड़ी या भगवान के विषय में जितनी जानकारी अनेक महात्माओं आदि से मिली, हम नित्य प्रति उनको अपने दिनचर्या के अनुसार याद करते थे। लेकिन अभी याद करना है उनके विशेष गुण, उनके कर्तव्य, उनकी महिमा को जानकर, और क्या उनसे प्राप्ति होनी है। जब हम इस बात को बुद्धि में बहुत स्पष्ट रीति धारण कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारा उनसे मिलना और उनको याद करना, उसका भाव ही बदल जाएगा। और दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा याद कर रहे हैं, जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, सीता माँ श्री राम के साथ वनवास के लिए निकल पड़ी, जबकि उनको वनवास मिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक झटके में महल, सुख, सुविधाएं सब कुछ त्याग दिया, और सब कुछ त्याग कर जहां प्रभु श्री राम जाएंगे बस मेरा जीवन वही है, स्वीकार कर लिया और चल पड़े। अनेकों ने उनको रोका कि आपको थोड़ी वनवास मिला है, पर उन्होंने कहा नहीं, जो प्रभु को मिला वो मुझे भी स्वीकार है। लेकिन इतने घने वन में गई, सारे आभूषण छोड़ दिए, हर प्रकार का मान शान, महल, प्राप्तियां, सब कुछ छोड़कर, गेरुए वस्त्र धारण कर, श्री राम समान बनकर वन में साधारण जीवन जीने के लिए निकल पड़ी। लेकिन वहां जाकर एक छोटी सी गलती हो गई, और वो क्या गलती दिखाते हैं कि सोने के मृग को देखकर उत्कंठा पैदा हुई, ये मुझे मिल जाए। आप सोचिए, जिसको बड़े बड़े सोने के महल नहीं सुहाए, सब त्याग दिया, आभूषण त्याग दिए, छोटे से हिरण के पीछे ललायत दिखाना, ये वास्तव में सीता जो त्रेता की राम सीता आदि का रूप दिखाते, उनकी बात नहीं है। ये आज हम आत्मा रूपी सीताओं की बात है। हम कई बार बड़ी बड़ी चीजें त्याग देते हैं, लेकिन छोटी सी चीज पे अटक जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी चीज की इच्छा रखनी कोई गलती नहीं है, वो लाने के लिए चले भी गए, लेकिन पीछे से उनको क्या कहा था, आप इसी कुटिया में रहना, बाहर मत निकलना, ये लकीर खींच के जा रहे हैं, इस लकीर को आप मत उल्लंघना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी श्री राम मुझे देके गए थे। ये लक्ष्मण के वचन थे। लेकिन दूसरा गलती करते हुए दिखाते हैं कि लकीर को उल्लंघ गए। बाबा कहते हैं कई बार हम छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि को स्थूल चीजों में फंसा लेते हैं, बड़ा बड़ा त्याग करके भी छोटी सी बात में बुद्धि फंस जाती है, और फंस जाने के बाद भी चलिए कोई नहीं, फिर भी योग से उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब मर्यादाएं टूट जाती हैं, मर्यादा की लकीर से पैर बाहर चला जाता है, यानी नियमों का उल्लंघन होता है, तब तो बाबा कहते सीधा किसकी शरण होती है, रावण की शरण। तब राम की शरण से हम कैसे निकल गए मालूम भी नहीं पड़ता, और जाकर हमको फिर वो फकीरी वाला जीवन जीना पड़ता है। भले साधारण जीवन दिखाते हैं, वन में भी काटा, लेकिन फिर भी किसके साथ थी, प्रभु श्री राम के साथ, तो वो साधारण भी उनको भव्य महसूस होता था। लेकिन वही जीवन जब रावण की कैद में काटा गया, तो साधारण से भी बदतर जीवन महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति चारों तरफ थी। बाबा हमको कह रहे बच्चे, जहां लकीर का उल्लंघन हुआ, जहां मर्यादा का पैर बाहर निकल गया मर्यादाओं से, समझ जाओ आपकी फकीरी प्रारंभ हो गई। लकीर हटी, फकीरी प्रारंभ। और ये फकीरी है ज्ञान धन की।
क्योंकि धन चला जाता है तो व्यक्ति को फकीर कहा जाता है। और जब हमारी समझ मर जाती है, हमारी समझ हमको ही हेल्प नहीं कर पाती है, तो सोचिए भटकाव शुरू हो जाता है ना। और फिर हम भटकते हैं, मांगते हैं कोई मुझे योग लगाकर मेरा ठीक कर दे, कोई मेरे लिए कुछ सहयोग दे दे। तो जो शक्ति मेरे पास थी, जो सर्वशक्तिवान का रिश्ता मेरे साथ था, आज मुझे किसी और से एप्लीकेशन देनी पड़ रही है मेरे लिए योग लगाओ। तो बाबा कहते इससे ज्यादा फकीरी क्या होगी कि संबंध ही दूर हो जाना। इसलिए आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपनी एक्यूरेट पहचान अच्छी रीति समझकर, बुद्धि में धारण कर, प्रयोग करके, मंथन करके उस अवस्था में रहने के लिए बाबा शिक्षा दे रहे हैं। और हर कदम पर अपनी चेकिंग करते रहें कि मेरी मर्यादाओं की लकीर के पैर बाहर तो नहीं जा रहा है, और यदि जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है, उसकी वीक पॉइंट क्या है, पकड़कर उस पर काम करना शुरू करे ताकि वो शक्तिशाली पैर अंदर ही रहे। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज की मुरली है 3/5/2021। मुरली का सार है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। कितने भाग्यशाली हैं, मुरली शुरू होते ही आपको वरदान मिल रहा है। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। अब कैसे भव, भव का मतलब होता है बन जाओ, लेकिन कैसे बने वो विधि बता रहे बाबा। चलते फिरते, उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो। चलते फिरते, उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। आत्माभिमानी स्थिति का उठते बैठते चलते फिरते अभ्यास करेंगे तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? याद तो भगवान को सभी करते हैं, लेकिन एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें। अब जानकारी तो मिल गई शिव बाबा बिंदु है, तो बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें। भक्ति में भी अखंड ज्योति समझ याद करते आए। भक्ति में अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। बस नाम परिवर्तित हुआ है, पहले वो भी ज्योति रूप था, अभी भी ज्योति रूप है, लेकिन बिंदी समझने से मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो, याद करने से भी पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है। हमारा पिता ऐसा नहीं जिसको हम देख ही ना सके, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है। तब याद एक्यूरेट रह सकती है। एक्यूरेट परिचय जब तक नहीं होगा तब तक एक्यूरेट याद नहीं रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। बाबा मुरली से पहले ही
आपको वरदान दे चुके हैं आत्म अभिमानी भव। तो जब हम आत्मा समझेंगे तो याद किसकी रहेगी? एक परमात्मा की। बाबा पूछ रहे हैं क्या सभी बच्चे याद में बैठे हैं? याद का अर्थ भी मन, मना, भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं, कोई भगवान ने संस्कृत में नहीं सुनाया था। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं हैं। कोई भगवान सहज राजयोग सिखाने संगम पर आएंगे तो संस्कृत में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भगवान तो सर्व का पिता है और जो सर्व समझ सके बाबा वो लैंग्वेज सुनाएंगे। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं थे। जिस तन में भगवान ने प्रवेश किया वो तो संस्कृत नहीं जानते थे। बाबा तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी, सिंधी, इंग्लिश जानने वाला है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती थी, हिंदी भी जानते थे, सिंधी भी जानते थे, कुछ बहुत इंग्लिश भी जानते थे, परंतु समझाते हैं बाप हमेशा हिंदी में, जो सहज भी है और वर्ल्ड वाइड है, हर कोई समझ सकता है। जो जिस धर्म का है उसकी अपनी भाषा होती है ना, परंतु यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। हिंदी भाषा समझना सहज है। वैसे तो सहज नहीं है अगर आप और लैंग्वेजेस वालों से पूछो, लेकिन हमने कई बार देखा बाबा के कई ऐसे बच्चे जो देश विदेश से आते हैं, और विदेश से इन्हीं देश में भी अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं। साउथ साइड में अगर देखें पंजाबी, इधर तो कुछ आधी अधूरी हिंदी जानते हैं, लेकिन मुरली उनको सारी समझ आ जाती है। आगे पीछे आप बात करोगे ना वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी में आप मुरली सुनाओ तो इतनी जोर जोर से सिर मारकर सुनते हैं जैसे सारा उन्हीं को समझ आ रहा है, और सच में समझ भी आता है। मुझे याद है हमारे पास एक माता आती थी, वो कभी उन्होंने क ख ग घ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मुरली पढ़ते पढ़ते मुरली को लिखना और पढ़ना सीख गई। और उसके बाद उनसे कुछ कहो पत्र लिखो नहीं आता, सिर्फ मुरली पढ़ना आता है। तो ये बाबा की कमाल है, भावनाओं की कमाल होती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये भाषा समझना सहज है। ये स्कूल भी बड़ा वंडरफुल है, इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पेन, पन्ने, किसी भी चीज की दरकार नहीं। बाबा कोई बैग उठा कर आओ, इसकी आवश्यकता नहीं। ये अभी हम डायरी पेन क्यों लेते हैं? क्योंकि बुद्धि हमारी थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए हम याद रखने के लिए ले रहे। लेकिन ऐसा कोई बाबा ने नहीं बोला है कि कागज पेन लेकर बैठो मेरे सामने। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करना है। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद कर ना सके, क्योंकि ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं, लेकिन क्यों बाबा कह रहे कोई और याद कर ना सके? क्योंकि उनको एक्यूरेट पहचान नहीं है। आज खास बाबा एक्यूरेसी पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वो भी बाप आकर समझाते हैं। इतनी लंबी आयु कल्प की वास्तव में नहीं थी, केवल 5000 वर्ष है। ये भी बाप आकर समझाते हैं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? कई सोचते हैं हम क्या करेंगे जाके, यहाँ तो बहुत गहरा ज्ञान है। बाबा कह रहे नहीं, हमारी ही कहानी है और हमारा ही पिता बैठकर समझा रहा है। ये तो बहुत सहज ज्ञान है, इतना सहज जो कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। छोटे पोतों को भी माताएं ले आती है ना, बोलती शिव बाबा, वो शिव बाबा रहा, ये ब्रह्मा बाबा रहा, वो भी बता देते हैं। बाबा कह रहे तो बहुत सहज ज्ञान है। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। लौकिक में भी पिता को बाबा कह देते थे, बुजुर्ग को बाबा कह देते थे, तो बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो बुद्धि में आता है ना, यही शिव बाबा है, यानी पिता है हमारा। ये निराकार है,
सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। पहले भोले बाबा कह देते थे, अभी हमें पता चल गया वो शंकर नहीं है, वो शिव जी के लिए कह रहे हैं, तो हम अब शिव बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक ही हैं। सब जीव की आत्माएं जो इस शरीर में निवास करती हैं, बाप को ही याद करती हैं। भले शरीर में है आत्मा, लेकिन याद आत्मा के पिता परमात्मा को ही करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए आए, लेकिन फिर भी फरियाद किससे कर रहे हैं? आत्माओं के पिता परमात्मा से। तो जरूर वो परम धाम में रहने वाले हैं ना, और जहां हमारा बाप, वहां हम सब भी वहीं के रहने वाले। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। जब पहचान मिल गई, कहाँ रहता है ये मालूम पड़ गया, संबंध क्या है मालूम पड़ गया, तो अब एक काम है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं, बुलाते हो तुम, हे पतितों को पावन करने वाले, आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हो गई है। इसको कोई नया नहीं कहेंगे, नाम रख देते नई दिल्ली, नई मुंबई, लेकिन बाबा कह रहे हैं दुनिया पुरानी है, इसको नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, जब भारत नया था तो नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? उससे आगे बना, उस नए भारत से पूर्व समय पर कौन सा युग चल रहा था? हम बच्चे आंसर करेंगे, संगम युग। दुनिया तो जानती नहीं है नया भारत कब था, तो तुम कहेंगे संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। बाबा कह रहे संगम से भी ज्यादा सहज आंसर देना हो तो क्या बोलो? नए से पहले पुराना था और पुराने के बाद नया आएगा। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को संगम कह देते हैं। जहां परिवर्तन होता है उस समय को संगम कहा जाता है। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ। क्यों आओ? आकर हमको रास्ता बताओ। क्यों रास्ता बताओ? क्योंकि हम पतित बन गए हैं। तीनों बातें जुड़ी हैं। याद किया, क्यों याद किया? क्योंकि हमको रास्ता चाहिए। और रास्ता क्यों चाहिए? क्योंकि हम पतित बन गए हैं। देखो, नई दुनिया में ऐसे कोई नहीं पुकारेंगे, वहां पतित होते नहीं और रास्ता भूलते नहीं, इसलिए बाबा कह रहे वहां कोई नहीं पुकारेंगे। अभी तुम्हारी समझ में सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया है। क्या आ गया है? यही भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से तुम बुलाते आए हो। उनको यह पता नहीं कि पुरानी दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। दुनिया वाले जो कहते हैं ना कलयुग अभी बहुत पड़ा हुआ है, तो वो किस आधार पर कहते? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखते हैं कि अभी 40,000 वर्ष कलयुग और चलेगा। इसीलिए शब्द क्या लिखा हुआ है? कलयुग अभी बच्चा है। तो बाबा कह रहे बच्चा अगर ये सब कर रहा है तो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, दौड़ेगा तो पता नहीं क्या कर देगा, वो तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो वास्तव में बाबा ने हमको क्या बताया? कलयुग अभी बचा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। शास्त्रों के लिखत पढ़कर अभी भी यही सोच रहे हैं कि कलयुग बच्चा है, तो इसका अर्थ है अभी घोर अंधेरे में है। तुम अभी रोशनी में आ गए हो। बाबा ने तुमको रोशनी में लाया है, अपने आप नहीं आए हम। बाबा ने पहचान देकर हमको रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा हो जाता है। कौन सा अंधकार बाबा ने मिटा दिया कि सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, केवल 5,000 वर्ष में ये चक्र पूरा हो जाता है। कब की बात थी ये? पूछ रहे बाबा, ये 5,000 वर्ष कब की बात थी? तुम कहेंगे कल की बात थी। शॉर्ट टर्म है ना, लाखों वर्ष के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा समय है। तो तुम कहेंगे कल की बात थी।
कल तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकते। जैसे अभी तो प्रकृति अपना खेल दिखा रही है ना, लेकिन जब पावन दुनिया होगी तो हम भी पावन, प्रकृति भी पावन, और शरीर, पांच तत्व आदि ये सब पवित्र होंगे। इसलिए बाबा कहते उस समय ये कोई उपद्रव आदि नहीं होते। उपद्रव होते हैं, उपद्रव माना प्रकृति की हलचल, ज्यादा बाढ़ आ जाना, ज्यादा अकाली पड़ जाना, भूकंप आ जाना, तो बाबा कह रहे ये उपद्रव आदि होते हैं रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख बैठकर, किसके सामने बैठे हैं? शिव बाबा के सामने। तो तुम सम्मुख बैठकर इन कानों से सुनते हो। कानों से सुनते हो तो कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? बाबा कह रहे बोलो आत्मा सुन रही है। महसूस होना चाहिए, एकदम याद दिलाए, हे आत्मा इन कानों से सुन रही हो। दुनिया में कहते थे दीवारों के कान होते हैं, बाबा कह रहे दीवारों के कान होते हैं, या कान सुनते हैं और आत्मा कानों से सुनती है, दोनों में अंतर है। कान सुनते हैं माना सुना और भूल गए, तो यह है कान सुनते हैं। दीवार है ना, बस सुना और वहीं के वहीं खत्म। लेकिन आत्मा कानों से सुनती है तो आत्मा ग्रहण कर लेगी, अंतर है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कौन सुन रहा है ये याद रखिए, आत्मा सुन रही है। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, अगर आत्मा सुनेगी चेहरा खिल जाएगा, कौन मुझे पढ़ा रहा है सामने बैठकर। तो बाबा कह रहे आत्मा को बड़ी खुशी होगी, हमको बाप फिर से आकर मिला है, बाप से वर्षा लिया था हमने, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे याद करो। इसमें लिखने पढ़ने आदि की कोई बात नहीं है। जब कोई आते हैं आपके पास सेंटर पर या मधुबन में, बाबा कहते जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है ना आपका यहाँ कैसे आना हुआ, तो कहेंगे हमको यहाँ के महात्मा जी से मिलना है। वो समझते हैं संस्था है, आश्रम है, तो जरूर यहाँ पर कोई गुरुजी होंगे, कोई महात्मा होंगे, आशीर्वाद ले लेते हैं। तो कहते हमको यहाँ के महात्मा से मिलना है। तो बाबा कहते पूछो क्यों, तुमको क्या चाहिए, पूछो बताओ, कोई भिक्षा चाहिए क्या, मतलब कोई वरदान चाहिए, कोई आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए जो आप मांग रहे हो। सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ लेकर जाएगा। सन्यासी किसी के पास जाते हैं तो, या रास्ते में किसी को मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य हैं। हमारा साधारण रूप से मिलना और साधुओं का गिरवे वस्त्र में मिलना, तो एक धार्मिक व्यक्ति होगा, उनको देखते ही धर्म की भावना जगती है उनके प्रति, तो समझता है हमसे थोड़ा तो ऊपर है ना, कुछ तो त्याग किया ही है, तो पवित्र समझते हैं। समझते इनको भोजन खिलाना पुण्य का काम है, अच्छा काम है। अभी तो पवित्रता रही ही नहीं है, अभी तो साधु अच्छा कोई ये दरवाजा नहीं खोलते, डर है, बैठा हुआ है, पता नहीं कौन है क्या करके जाएगा। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि में भी और देखा जाए तो उनकी धारणाओं में भी पवित्रता की कमी आ गई है। मनुष्य बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं, दुनिया बिल्कुल ही तमो प्रधान गंदी बन गई है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं है, वहां तो आश्चर्य होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यहाँ तो बाबा ने सब कुछ बता दिया क्या क्या होता है, तो यहाँ हैरान होने की बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी कोई बात नहीं है, कोई एक एक पॉइंट को लिखते रहो, कोई लिखने की भी बात नहीं है। ये पॉइंट्स आदि भी लिखते अगर हो, डायरी में अगर लिखते हो तो वो भी धारण करने के लिए लक्ष्य रहता है कि ये मैं लिख रहा हूं ताकि सारा दिन मेरी बुद्धि में ये अटेंशन रहे, धारण रहे। जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी दवाइयां होती है, इतनी सब दवाइयां याद भी तो रहनी है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं, तो तुमको क्या याद रखना है, सारी पुस्तक तो है ही नहीं, यहाँ पुस्तक तो क्या याद रखेंगे। बाबा कहते एक ही बात याद रखो, ये बात भले एक है लेकिन है बड़ी और सहज, बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो,
और कुछ नहीं करना, ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, एक शिव बाबा को याद करना है। वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे ये भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है पूछो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। फिर कई कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। एक तरफ कह दिया सर्वव्यापी, हम सब में व्यापक है, तो जो हमारा नाम वो भगवान का नाम, जो हमारा रूप वो भगवान का रूप। और फिर कहते हैं नाम रूप ही नहीं है, तो इसका मतलब अंदर नहीं है हमारे। तो बाबा कह रहे अपनी ही बातों में उनका रात दिन का फर्क हो जाता है। बाकी तुम जानते हो नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती है। ये वस्तु कहेंगे तो उस वस्तु का भी कुछ तो नाम है, तभी तो उसको हम याद कर रहे हैं। फिर कह देते हैं कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई ना। बाप तो अपना अभी परिचय दे रहे हैं, मुझ बाप को याद करो। परिचय मिल गया है तो अभी तुम्हारा फर्ज है मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राज योग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर भी निकाल दो। योग शब्द से भी लोग समझते हैं कोई आसन या कोई समाधि लगाकर बैठनी होगी, तो बाबा और सहज कह रहे हैं योग अक्षर भी निकाल दो। क्या बोलो? याद करो। कैसे करो? जैसे देखिए बहुत सुंदर बाबा सीन बता रहे हैं, आज ऐसे याद कीजिएगा। बाबा कह रहे ऐसे याद करो जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखते ही दौड़ के गले लग जाता है ना। उसको कहीं दूर से दिख जाए मम्मी पापा आए, वो ऐसे देखता और भागता हो जाएगा और गले लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या वो पहले सोचेगा कि ये हमारा माँ बाप है या नहीं है? बच्चा तो नहीं सोचता ना, बच्चे को तो एकदम भासना आ जाती है, वो वहीं जाता है, दूसरा कह भी दे तो भी नहीं मानता है। तो बाबा कह रहे हम क्यों सोचते हैं ये शिव बाबा है नहीं है। और कई कहेंगे दीदी हम बुखार आया, हमने बाबा बैठा है ना, दवाई खा लिया है, बाबा बैठा है, बाबा ठीक करेगा। तो इसका मतलब हम अपने बाप की परीक्षा ले रहे हैं या बाबा नहीं है। बाबा कह रहे ये परीक्षा का समय नहीं है, ये तो और ही निश्चय का समय है। निश्चय रखकर बाबा बैठा है और हमें अपना कार्य भी करते रहना है। तो बाबा हमको बता रहे हैं जैसे बच्चा दौड़कर माँ बाप को देखते ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा कि हमारे माँ बाप है या नहीं है, इसमें सोच करने की बात ही नहीं है। तो तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है, सोचना नहीं है इसको याद करूं या उसको याद करूं। अभी तो मैंने आजकल ना माता रानी के नवरात्रे के वो व्रत रखने छोड़ दिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका मतलब डाउट है माँ पर। तो बाबा के लिए ध्यान रखो निश्चय किस लेवल का है हमारा। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। हिस्ट्री में बताते हैं सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी कहाँ पर आ गई है? डायरी में या बुद्धि में? बुद्धि में आ गई है। तो ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में आ गई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये भी पता नहीं था कि ये जड़ चित्र आदि कौन है। जरूर चैतन्य में आए होंगे, तब तो वर्ष वर्ष शिव की जयंती मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। तो अभी निराकार को याद करने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, यानी अपने को भी देह भूलकर आत्मा निश्चित करते हैं। बहुत सहज है, बहुत सहज है खुद को आत्मा समझना और बिंदु बन बिंदु को याद करना। बाबा तो कह रहे बहुत सहज है। वो हमारा बाबा है ना, ज्ञान का सागर है। कई बार बिंदु भूल जाए तो बाबा कहते बिंदु की किरणें निकाल दो। किरणें निकाल दो माना जो जो गुण है उन गुण के आधार पर उस बिंदु से जुड़ जाओ। तो गुण कौन से हैं? ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है,
पतित पावन हैं, उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी इतनी महिमा नहीं है, एक की महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, और पिता आकर हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को लालन पालन करते हैं, बाकी पढ़ाते नहीं है। पढ़ाने के लिए तो स्कूल में भेजते हैं ना, पढ़ाई के लिए तो स्कूल में जाया जाता है, वानप्रस्थ में फिर गुरु आदि किया जाता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है, एक शिव बाबा को याद करो। याद करने का सबको हक है, सबको हक है। इसका अर्थ है चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको याद करने का हक है, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, कैसे याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, हैं बच्चे, लेकिन पिता को याद करने के लिए विधियां ढूंढते रहते हैं। और कोई है जो बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। बड़ी चीज को याद किया जाना सहज होता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? अब बाबा समझने को कह रहे, कैसे याद किया जाए, वो कौन है? कहते अखंड ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते ऐसा तो नहीं हूं, इतना बड़ा रूप तो मेरा नहीं है। अखंड ज्योति को याद करोगे तो यह याद करना रॉन्ग है, क्योंकि हमने अगर रूप ही गलत ले लिया तो कनेक्शन ही गलत हो जाएगा। आप देखो, आज हम पत्र लिखते हैं, पत्र तो चलिए जमाना चला गया, आज ईमेल लिखते हैं, एक लेटर भी कैपिटल की जगह स्मॉल हो गया, ईमेल नहीं पहुंचता, रिस्पांस नहीं आता। एक अक्षर ही फोन मिलाओ, 18 की जगह 81 मिला दो, नहीं होगा। तो ऐसे हम कैसे बिंदु को अखंड ज्योति कह के याद करें और लग जाए कनेक्शन? बाबा कह रहे हो ही नहीं सकता, तो ये तो रॉन्ग है। याद एक्यूरेट चाहिए, और याद एक्यूरेट कब होगी? जब पहचान एक्यूरेट होगी। पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी बाबा सुनाते हैं। डिटेल में भी तो नटशेल में भी। डिटेल में वो बातें जो सच में हमारा परिवर्तनकारी हैं, नटशेल में वो बातें जो सिर्फ हमें मालूम करनी आवश्यक है, बाकी उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो है मुझे याद करो। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। क्यों मुझे याद करो? क्योंकि मुझे कहते हैं पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान हो गए, सिर्फ आत्मा ही नहीं, शरीर प्रकृति सब कुछ तमो प्रधान हो गए हैं। फिर हर एक चीज पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनती है ना। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में तो कोई पतित नहीं था, अब बोल रही है आत्मा पतित थी। जब घर पे थी तब तो कोई पतित नहीं था। यहाँ पतित है तो दुखी है, जब पावन थी तो सुखी थी। तो आत्मा कहती है हमें पावन बनाओ, तो हम दुख से छूट जाएंगे। आत्मा को भी ये रियलाइज होता है कि पतित बने तो दुख आया है, अब हे परमात्मा हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएंगे। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बनती है, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, अभी ये शरीर छोड़ मुझको दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा शरीर से ये पद की अधिकारी हूँ। बार बार ये स्मृति में रखना, इसको कहते हैं आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी। राजा हूं
वजीर हूँ, बैरिस्टर हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये साथ में याद रखना। इसको कहते देह होते हुए आत्मा अभिमानी स्थिति। रावण राज्य में तो देह अभिमान होता है, आत्म अभिमानी ये अभी बाप समझाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी हैं, तो पुकारते हैं हे बाबा आओ, क्योंकि आत्मा के पास वो ताकत नहीं है, तो परमात्मा को पुकारते हैं हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसे नहीं हमने कहा बाबा आओ और बाबा आ गया, या कोई कहे पता है मेरे कहने से आए हैं बाबा, नहीं। इंसान जरूर कहने से आ सकता है, लेकिन बाबा अपना आना बता रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। पतित से पावन, पावन से पतित तुम बनते आए हो। चक्र तो ये फिरता ही रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। अभी ये बात भूलो मत, 84 जन्म यानी उत्थान और पतन हमारा कैसे हुआ, इस सृष्टि का कैसे हुआ, ये बात भूलो मत, क्योंकि तुम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। है ही हम स्वर का दर्शन करने वाले, तो सारा दिन खुद को देखते रहो, उठते बैठते चलते फिरते, बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। बाबा ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी नॉलेज दे दी है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब वर्षा लेना है तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना है और दूसरा काम क्या करना है? आत्मा की खुराक क्या है? बाबा की याद। तो बाबा कह रहे आत्मा को बाप को याद करना, और शरीर की खुराक क्या है? रोटी। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बाप को याद करना है और रोटी टुक्कड़ खाना है, बस टुक्कड़ खाना है, ढेर सारा नहीं खाना है। बाबा आगे बता भी रहे हैं, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है, मना स्वादु बनकर नहीं खाना है, बस जितना पेट को चाहिए उस आधार पर खाना है। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। कितना खाता है बाबा कई बार मुरली में बता चुके हैं, पेट जास्ती नहीं खाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 पाव आटा खाता है। एक मनुष्य का पेट सारे दिन में कितना खाएगा? 1 पाव आटा खाएगा, दाल रोटी, बस 10 रुपए में भी मनुष्य का पेट भर जाता है। अभी तो 10 की थाली पता नहीं मिलती भी होगी, नहीं, पहले तो बाबा के 10 रुपए में पेट भर जाता था। तो 10,000 में भी लोग पेट पालते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में चले जाओ, वहां जो हॉस्पिटैलिटी मिलती है, चीजें मिलती हैं, वो 10,000 का भी बिल बनवा लेते हैं। वही पेट है 10 रुपए में भी खत्म हो रहा है, भर रहा है। गरीब लोग खाते भी क्या है? सूखी रोटी होती है, मिर्ची रखी, नमक लगाया और खा लिया। बाबा कह रहे क्या खाते हैं? फिर भी कितने हट्टे कट्टे रहते हैं। उनको देखो कभी कोलेस्ट्रॉल हो गया हो या बीपी हाई हो गया, कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कह रहे फिर भी कितने हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं और बीमार होते रहते हैं। जो धनवान है भिन्न भिन्न चीजें वैरायटी खाते हैं और धनवान वो बीमार होते रहते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। एक प्रकार का खाने का अर्थ है कि जैसे सादा भोजन बना रखा है, रूटीन वही रखो। ऐसे नहीं आज बहुत हैवी खा लिया, कल कम खा लिया, तो चक्री को आदत नहीं है ना किस प्रकार का एक्सेप्ट करना है, तो कई बार ओवरलोड हो जाता है, तो वो शरीर का रिस्पॉन्स गलत करने लगती है। इसलिए बाबा भी समझाते बच्चे क्या खाओ? रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। अब जो मिले का मतलब ये नहीं मैं रास्ते में जा रहा था तो एक होटल पड़ गया, जो मिला बाबा का खा लिया, वो नहीं। मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखना है, शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मर्यादाओं में मान लीजिए कई बार कोई लंबी यात्रा पर जाते हैं, भोजन नहीं होता है, तो फल खरीद के उसी में भी खुश रहो। मेन बात है जो खाओ खुशी से खाओ, खुशी बराबर की ताकत देती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो मिले उसमें खुश रहो। और दाल रोटी जैसी चीज तो और कोई होती ही नहीं है। इसीलिए दुनिया में कहावत है दाल रोटी खाओ
प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी जैसी सहज चीज तो और कोई होती नहीं। अच्छा, दूसरी चीज का ध्यान क्या रखना है, जास्ती लालच भी नहीं रखना है कि बाबा ने दाल रोटी बोला है तो बस दाल ही रोटी बहुत अच्छे से खाते चले जाए। बाबा कह रहे वो भी नहीं। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझकर याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अमर है, यहाँ लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी हाँ, आत्मा को पवित्र अपवित्र का जरूर चक्र फिराना पड़ता है। अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो। फिर जब प्रारब्ध में पहुंच जाएंगे, सतयुग में पहुंच जाएंगे, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, फिर सीढ़ी उतरनी होती है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में रिकॉर्डिंग है। कोई कहे मैं अब अगली बार आऊं ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बैठकर बनाया। नहीं, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये चला ही आ रहा है। इसका शब्द क्या बोलते, अनादि। ना आदि ना अंत, निरंतर चलने वाले को अनादि कहते हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इन बातों को कोई समझते नहीं है। तुम जानते हो, लेकिन तुम भी, बाबा कहते कैसे जानते हो, हम भी ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं तुमको बताने। बाबा भी अपने समय पर आए बताने, तभी तो हमें जानकारी मिली। अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर सर्वशक्तिवान है, तो कहने में क्या कहेंगे, ईश्वर सर्वशक्तिवान है। समझते हैं सब कुछ वही करता है, परंतु बाप कहते हैं, बाबा की निर्माणता सुनिए, बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे भी यहाँ आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ। तुम सतयुग में गए, बच्चे सही जगह पे ठिकाने लग गए, तो बाप भी निश्चिंत हो जाते हैं ना। तो बाबा कह रहे मैं भी विश्रामी हो जाता हूँ। कहाँ पर, परम धाम में। तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो। सिर कुल्ले चढ़ जाना माना, पहले पहले गाँव में बच्चों को ऐसे कंधे पर या सिर पे बिठा कर घुमाते थे, तो बच्चा सोचता था वाह मैं पिता से भी बड़ा हो गया, मैं उससे भी ऊंचा हो गया, तो उसको सिर कुल्ला कहते हैं। लेकिन बाबा कहते सत्य है ये बात कि तुम सतयुग के वासी बनते हो। मैं तो घर पे ही बैठा रहता हूँ परम धाम में, तो तुम मेरे से भी ऊंचे हो। तुम्हारी शेर पर सवारी है, दिव्य आत्माएं बन जाते ना, देवी और देवता। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है वह ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अभी सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ भी नहीं रखते थे, कागज पेंसिल आदि कुछ भी नहीं रखते थे, लेकिन बाबा की जितनी एकाग्रता भी तो हो ना। लेकिन बाबा आगे बता रहे हैं सिर्फ बाप को याद करना मुख्य है, क्योंकि याद करने से वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। ये सब धारणा की बातें हैं। मुख्य बात कौन सी है, याद से एवर हेल्दी बनेंगे, ये है धारणा की बातें। माना याद करके देखना है हमारा हेल्थ कितनी अच्छी इंप्रूव होती है। इसीलिए बाबा बोलते कर्म भोग के समय भी क्या करो, कर्म योग करते चले जाओ, तो वो भोगना भी खत्म हो जाएगी। तो ये धारणा की बातें हैं। बाकी लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएंगे, डायरिया आदि सब खत्म हो जाएंगी। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं कि आज की पॉइंट क्या रही, वो याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है
तो पहले के जमाने में क्या करते थे, गांठ बांध लेते थे। तो तुम भी गांठ बांध लो। कहाँ पर, ये वाले कपड़ों में बांधेंगे तो ये उतरा, गांठ उतर जाएगी। तो बाबा बुद्धि में गांठ बांधने को कहते हैं। गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। ये तो सहज है ना। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद ठहरती ही नहीं है। बच्चे भी बड़े भोले हैं, अपने ही पिता को आकर बोलते बाबा आपकी याद मुझे ठहरती नहीं है, योग में हम कैसे बैठे। तो सुनिए आंसर, आज ध्यान से सुनिएगा। बाबा कह रहे अरे लौकिक बाप की याद तो उठते बैठते चलते फिरते रहती है, बस तुम सिर्फ मुझे ही तो अब याद करो। उनको तो कहना नहीं पड़ता, फिर भी याद रहती है, तो मुझे क्यों भूल जाते हो। अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। क्यों याद करो, पर्पस दे रहे हैं बाबा, क्योंकि याद से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कई बार प्राप्ति को याद करते हैं, गुणों को याद करते हैं, तो भी याद सहज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है। लालच नहीं करनी है। उसके लिए एक मंत्र बाबा ने आज क्या दिया, जो मिले उसमें खुश रहना है। किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है और बाप की याद में रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है और बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते हैं, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उनका भाग्य है कि जिस घड़ी बाबा की मर्यादा का मालूम पड़ा, उस घड़ी से वो पैर उन्होंने अपना मजबूत निश्चय का संभाल के रखा, इधर उधर होने नहीं दिया। तो बाबा कह रहे ये बच्चे, बाबा को ऐसे बच्चे प्यारे भी लगते हैं और भाग्यशाली भी हैं, तो लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न, क्योंकि आप माया की लकीर के अंदर हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को कभी कोई विघ्न व तूफान व परेशानी व उदासी आ नहीं सकती।
परेशानी, विघ्न, तूफान, उदासी आ नहीं सकती हैं, और यदि आती हैं, दूसरा फेस भी सुन लीजिए, यदि तूफानी, परेशानी, उदासी आती हैं तो समझ जाना चाहिए, क्या समझ जाना चाहिए, कि बुद्धि रूपी पांव जरूर मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गया है। तो ये चेक करने की बात है प्रैक्टिकली कि कहीं मन उदास तो नहीं होता। जिसको स्वयं भगवान मिल गया उसका मन उदास कैसे हो सकता है? जिसको भगवान इतने अच्छे अच्छे स्वमान देकर शान बढ़ा रहे हैं, वो परेशान कैसे हो सकता है? जिसको भगवान ने विघ्न विनाशक का टाइटल दिया, उसके आगे विघ्न कैसे आ सकता है? बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा महसूस होता है तो समझ जाओ जरूर बुद्धि रूपी पांव की मर्यादा की लकीर के बाहर निकला हुआ है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना, क्योंकि जहां मर्यादा टूटी, बाबा का वर्षा कैंसिल। बाबा ने कई बार बोला है वो ब्राह्मण ही नहीं है, माना मेरा बच्चा ही कहलाने लायक नहीं है। तो जब बच्चा नहीं है तो प्रॉपर्टी क्यों मिलेगी उसको? तो क्या बन गया वो? कहाँ तो स्वर्ग का मालिक और कहाँ बन गया फकीर। तो लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सदा सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। आजकल तो न्यारे रहने से ही सेफ्टी है ना। और देखो बाबा खुद भी हमको बता रहे हैं, आत्मा भी सेफ कब रहेगी? शरीर तो सेफ रहेगा न्यारे रहने से, डिस्टेंस रखने से, लेकिन आत्मा भी सेफ रहेगी जब हम बुद्धि से सर्व से न्यारे और सिर्फ एक बाबा के प्यारे बनकर रहेंगे, तो हम सेफ रहेंगे। ओम शांति। तो आज सुबह शुरू में ही बाबा ने हमें वरदान दिया आत्माभिमानी भव का। तो अपने को भी आत्मा समझना है और शिव बाबा का जो यथार्थ रूप है, बिंदु रूप, अखंड रूप, ज्योति रूप में नहीं वैरायटी याद करना, जो है जैसा है बाबा को उस रूप में, हाँ गुणों के आधार पर, महिमा के आधार पर, उनसे क्या मिल रहा है प्राप्ति के आधार पर अगर हम याद करते हैं तो याद करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो आज सारा दिन चेक करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है याद कितनी बाबा के साथ है, यही धारणा की बात है, क्योंकि याद से हम एवर हेल्दी बन जाएंगे। ओम शांति। तो चलते हैं परिवार से मिलने के लिए। पहले बाबा को याद करते हैं, फिर हम परिवार से मिलेंगे सभी से। पहले बाबा को याद करें।
दें धोखा। सच्चे साथी के साथ रहो, सच्चे साथी के साथ रहो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो। सुख देता जो सुख पाता है, हंसते हंसते घर जाता है। सुख देता जो सुख पाता है, हंसते हंसते घर जाता है, हंसते हंसते घर जाता है। यही दुआ दिन रात करो, यही दुआ दिन रात करो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो। ईश्वर के हर पल गुण गाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ। ईश्वर के हर पल गुण गाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ। खुशियों की बरसात करो, खुशियों की बरसात करो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। दिल से प्रभु को याद करो, दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। गणेश भाई